आसमान में शान से लहराती हुई पतंग। इसे देखकर कभी सोचा है कि इसके पीछे क्या है? आज हम इसी आम सी दिखने वाली लेकिन सच कहूं तो बेहद दिलचस्प चीज के पीछे छिपे साइंस को समझने वाले हैं। मतलब कैसे कागज और बस लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा हवा में टिका रहता है? क्या ये सिर्फ हवा का खेल है या फिर इसके पीछे कोई गहरा साइंटिफिक राज छिपा हुआ है? तो देखिए, ये कोई जादू टोना बिल्कुल नहीं है। ये है प्योर साइंस। और आज हम इसी साइंस की हर एक परत को खोलने वाले हैं, एक एक करके। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। पता है, किसी भी पतंग की उड़ान के पीछे ना 4 खुफिया शक्तियां या कह लें फोर्सेस काम करती हैं। और मजे की बात तो ये है कि जी हाँ, यही वो सिद्धांत हैं जो एक बड़े से हवाई जहाज को भी हवा में उठाए रखते हैं। ये 4 फोर्सेस हैं: लिफ्ट, वेट, थ्रस्ट और ड्रैग। चलिए फटाफट समझते हैं। लिफ्ट, जो पतंग को ऊपर उठाता है। वेट, यानी पतंग का अपना वजन जो उसे नीचे खींचता है। थ्रस्ट, जो डोर खींचने पर उसे आगे धकेलता है। और आखिर में ड्रैग, हवा का खिंचाव जो उसे पीछे की तरफ रोकता है। ओके, तो इन चारों में से सबसे पहले उस फोर्स को समझते हैं जो सबसे जरूरी है। वो जादुई फोर्स जो पतंग को जमीन छोड़ने पर मजबूर कर देता है। जी हाँ, चलिए बात करते हैं लिफ्ट की। जरा सोचिए, जब पतंग हवा के सामने खास एंगल पर होती है, थोड़ी सी तिरछी, तो हवा को 2 हिस्सों में बंटना पड़ता है ना? कुछ हवा पतंग के ऊपर से निकल जाती है और कुछ हवा नीचे से। और यहीं पर असली खेल शुरू होता है। पतंग का जो हल्का सा घुमावदार आकार है ना, उसकी वजह से ऊपर वाली हवा को एक लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। तो वो क्या करती है? वो तेज हो जाती है। और नीचे वाली हवा, उसे छोटा रास्ता मिलता है, तो वो आराम से धीमी चलती है। और यही एंट्री होती है साइंस के एक सुपर हीरो की, बर्नौली का सिद्धांत। ये प्रिंसिपल या सिद्धांत बहुत सिंपल है। ये बस इतना कहता है कि जो हवा तेज चलती है उसका प्रेशर यानी दबाव कम होता है, और जो हवा धीरे चलती है उसका प्रेशर ज्यादा होता है। तो चलिए अब इस प्रिंसिपल को अपनी पतंग पर लगाकर देखते हैं। पतंग के ऊपर तेज हवा मतलब लो प्रेशर, और पतंग के नीचे धीमी हवा मतलब हाई प्रेशर। बात समझ आ रही है? और बस प्रेशर का यही जो फर्क है ना, नीचे हाई प्रेशर ऊपर लो प्रेशर, यही नीचे से ऊपर की तरफ एक जबरदस्त धक्का पैदा करता है। और इसी कमाल के धक्के को हम कहते हैं लिफ्ट। यही वो ताकत है जो ग्रेविटी को भी मात देकर पतंग को आसमान की सैर कराती है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ लिफ्ट पर खत्म नहीं होती। असल में पतंग उड़ाना एक बहुत ही नाजुक, एक बैलेंसिंग एक्ट है। एक ऐसा खेल जहां ये चारों के चारों फोर्सेस एक साथ एक तालमेल में काम करते हैं। जैसे जब हम पतंग की डोर खींचते हैं तो हम थ्रस्ट पैदा करते हैं। ये वो फोर्स है जो पतंग को हवा में आगे की तरफ धकेलता है। और ठीक उसी वक्त हवा भी तो पतंग को रोकती है ना? वो उसे पीछे की ओर धकेलती है। इसी खिंचाव को ड्रैग कहते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पूरी कहानी एक साथ साफ हो जाती है। ऊपर की तरफ खींचने वाली लिफ्ट को नीचे खींचने वाला वेट बैलेंस करता है, और आगे धकेलने वाले थ्रस्ट को पीछे खींचने वाला ड्रैग बैलेंस करता है। जब ये चारों फोर्सेस एकदम सही परफेक्ट बैलेंस में होते हैं, तभी हमारी पतंग आसमान में इतनी खूबसूरती से नाचती है। पर जानते हैं, पतंग की कहानी सिर्फ फिजिक्स की किताबों तक ही सीमित नहीं है। इसका तो इतिहास से भी एक गहरा नाता है। जी, ये जो एक मामूली सा खिलौना लगता है ना, ये एक बहुत ही सीरियस साइंटिफिक टूल भी रह चुका है। एक ऐसा टूल जिसने बड़ी बड़ी खोजों का रास्ता खोला। शायद सबसे मशहूर किस्सा तो 1752 का है, जब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, सोचिए, एक भयंकर तूफान के बीच पतंग उड़ाई थी। और अपने उस खतरनाक एक्सपेरिमेंट से उन्होंने दुनिया को ये साबित कर दिया कि आसमान में कड़कने वाली बिजली और हमारे घरों में जलने वाली इलेक्ट्रिसिटी असल में एक ही चीज है। तो अगली बार जब कोई पतंग आसमान में लहराती हुई दिखे या फिर हम खुद उसे उड़ा रहे हों, तो बस एक बात जरूर याद रखनी है कि ये सिर्फ हवा का खेल नहीं है। ये तो साइंस और स्किल यानी विज्ञान और हुनर का एक शानदार कॉम्बिनेशन है। उस डोर को पकड़कर हम असल में फिजिक्स के नियमों के साथ खेल रहे होते हैं। और आखिर में बस यही याद रखना है, पतंग सिर्फ हवा से नहीं, साइंस से उड़ती है।